ठीक है। स्टार्ट करें। देखिए, हमने बात की कि आर्टिकल 246A को इंट्रोड्यूस किया गया। और आर्टिकल 246A को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया जा सके, हाँ, जीएसटी इम्पोज करने के लिए और जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने के लिए। ठीक है। और इसके लिए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया और इन टर्न 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी को लॉन्च किया गया। और जीएसटी को लॉन्च किया गया एज अ वन नेशन वन टैक्स। तो आप इसके नीचे नोट कर लीजिए। Because of Constitutional Amendment Act, it is called biggest tax reforms in India. It was called biggest tax reforms in India. And अरे भाई, it is called one nation one tax. It was called one nation one tax. ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। दो लाइन मैंने लिखी है, आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिफॉर्म्स in India. This is one nation one tax. ठीक है। नाउ अब हमने बात की, क्योंकि आर्टिकल 246A सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है इंडिया में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने के लिए। और कल जो हमने एक बात और समझी थी वो क्या था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस पे लगेगा? सप्लाई पे। हाँ, सप्लाई किसकी? ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है। कौन लेवी करेगा? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए इसको क्या कहा गया? ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। ठीक है, ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। और कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा टू दी गवर्नमेंट। हमने ये नहीं बोला सेंट्रल को या स्टेट को, गवर्नमेंट को। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सप्लाई। जीएसटी किस पे लगेगी? सप्लाई पे। ठीक है। अब आप एक टेबल बनाएंगे। नहीं, ये जो कल पढ़ाया था वही था, इसका जस्ट मैंने आपको रिवाइज करके बोला है, दैट्स इट। नहीं, नया चैप्टर नहीं है, ये जीएसटी के बेसिक्स है। ठीक है। हाँ, इंट्रोडक्शन चल रहा है, स्टडी नोट 1 जो आपके मॉड्यूल का स्टडी नोट 1 है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और आपके नोट्स का टॉपिक नंबर 1।
देखिए, जब भी हम जीएसटी लॉ में सप्लाई की बात करेंगे, हमारे सामने 3 तरीके की सप्लाई होगी। एक इंट्रा स्टेट सप्लाई, दूसरी होगी इंटर स्टेट सप्लाई और तीसरी होगी इंटरनेशनल सप्लाई। ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट। लेकिन जीएसटी लॉ ये विद इन सेम स्टेट जैसी भाषा को नहीं समझता। जीएसटी लॉ ये कहता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या? इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब वेयर, आप एक बार लिखिए फिर मैं अभी आपको मीनिंग भी बताऊंगी। LOS स्टैंड्स फॉर, अरे शांति, मेरे को बता दो ना। मैंने कब कहा ये नहीं है? मैंने तो कहा शांति को बनाए रखे मन में और बाहर। ठीक है। फिर सब लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। LOS स्टैंड्स फॉर लोकेशन ऑफ सप्लायर। सप्लायर, सप्लाई नहीं, सप्लायर, दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड POS स्टैंड्स फॉर प्लेस ऑफ, एक सॉरी एक सेकेंड, प्लेस ऑफ सप्लायर नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जीएसटी लॉ क्या कहता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब जब सप्लायर की लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में होंगे। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में होंगे। ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब where supplier got GST रजिस्ट्रेशन। जिस स्टेट में सप्लायर ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया वही उसकी लोकेशन। अगर सप्लायर ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन राजस्थान में लिया है तो उसकी लोकेशन राजस्थान। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में लिया है तो लोकेशन मध्य प्रदेश। ठीक है। जिस स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है वही उसकी लोकेशन, सप्लायर की लोकेशन। अब कैसे स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेंगे, किस तरीके से लेंगे, क्या होगा, वो सब लंबी कहानी है, बात की कहानी है। अभी केवल इतना कि जहां सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन लिया वही उसकी लोकेशन। और ये वेयर के ऊपर आप स्टेट लिख लीजिए, है ना। तो ये वेयर का मतलब है यहाँ पे स्टेट। हाँ, LOS ही लिखा है, LOS। ठीक है। हमने बोला LOS का फुल फॉर्म लोकेशन ऑफ सप्लायर, और किस जगह को सप्लायर की लोकेशन माने? जिस स्टेट में उसने रजिस्ट्रेशन लिया है। ठीक है। एन POS स्टैंड्स फॉर वेयर सप्लाई गॉट concluded, where supply got concluded। सप्लाई गॉट कंक्लूडेड का मतलब पहले लिख लीजिए एक बार। एक सेकेंड, इसको, इसकी जगह यहां लिखिए वेयर सप्लाई डीम्ड, ये शब्द ऐड करिए, डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। डीम्ड वर्ड यूज करिए, वेयर सप्लाई डीम्ड टू बी कंक्लूडेड।
POS stands for where supply deemed to be concluded. ठीक है, as per provisions of place of supply, where supply deemed to be concluded as per provisions of place of supply. यहां तक लिख लिया? ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे आगे जाके, एक प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर है, उसके हिसाब से जिस स्टेट में सप्लाई कंक्लूड हुई वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, अभी आपको क्या समझना है, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर में है और लोकेशन ऑफ सप्लायर अजमेर में है, प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर में है और लोकेशन ऑफ सप्लायर अजमेर में है, यानी दोनों एक स्टेट में हुए या नहीं हुए, एक ही स्टेट में हुए. तो जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में होंगे तो वो क्या कहलाएगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई. इन शब्दों का बहुत मतलब है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. आपने बोला इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब विद इन दी स्टेट, मैंने ये शब्द यूज नहीं किए क्योंकि जीएसटी लॉ ये कहता है कि विद इन दी स्टेट कुछ नहीं होता है. इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जब सप्लायर की लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो. और प्लेस ऑफ सप्लाई किस स्टेट में होगी ये कौन बताएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस बताएंगे. जब तक हम प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस नहीं पढ़ लेते तब तक मैं आगे होके आपको बताऊंगी कि ये सप्लायर की लोकेशन है और ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, ताकि आप कंक्लूड कर पाए कि आपको किसी सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलना है या इंटर स्टेट सप्लाई. ठीक है, अभी आपको नहीं पता प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो बस केवल ये माने प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब जहां सप्लाई कंक्लूड हुई, जहां सप्लाई कंक्लूड मानी गई. आपकी इच्छा करे या ना करे, लेकिन प्रोविजन ने बोल दिया तो वहां सप्लाई कंप्लीट मानी जाएगी. ठीक है, इतना नोट कर लिया. खत्म, कंप्लीट, कंक्लूडेड का मतलब खत्म, कंप्लीट. चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी मानते हैं, अभी आ जाएगा. चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी ट्रीट किया जाता है, वहां पे यूटीजीएसटी हम पढ़ेंगे, वहां पे यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज ट्रीटेड डिफरेंटली इन जीएसटी लॉ. ठीक है, चलिए इसके बाद लिखिए इंटर स्टेट सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी to another state or union territory. From one state or union territory to another state or union territory means where location of supplier and place of supply both are in separate state और यूनियन टेरिटरी. ठीक है, बोथ आर सेपरेट स्टेट और यूनियन टेरिटरी. मतलब कुछ ऐसा, एक बार नोट कर लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं. इतना लिख लिया? देखिए अच्छा, एट प्रेजेंट कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 9. 9 कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 9. और स्टेट्स कितने हुए, 28. ठीक है, 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज. ठीक, अब आप यहाँ पे लिखिए
स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, नहीं छोटा सा है। कितनी यूनियन टेरिटरीज है टोटल? 9। ठीक है, 9 यूनियन टेरिटरीज को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, 2 एंड 7। 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी? अरे नहीं भाई, हाँ, इसे कुछ लोग पांडिचुरी बोलते हैं, कुछ लोग पौंडीचेरी बोलते हैं, मैं तो पौंडीचेरी बोलती हूँ। तो दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं, दीज आर ट्रीटेड एज स्टेट। क्या बोला मैंने? 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज, कौन सी वाली? दिल्ली एंड पौंडीचेरी। इन 2 यूनियन टेरिटरीज को क्या मानेंगे? स्टेट। स्टेट। जीएसटी लॉ इनको, आप वो है यूनियन टेरिटरीज, लेकिन जीएसटी लॉ इनको कैसे ट्रीट करता है? स्टेट के जैसे ट्रीट करता है। ठीक है, स्टेट के जैसे ट्रीट करता है। क्या फर्क होता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में? हाँ, यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, जबकि स्टेट का अपना लेजिस्लेशन होता है, वहां चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, ऑल टुगेदर स्टेट इज डिफरेंट। सेंट यूनियन टेरिटरी में कौन सा चीफ मिनिस्टर होता है? ऐसे क्यों? दिल्ली को स्टेट की तरह ट्रीट किया जाता है ना। दिल्ली और पौंडीचेरी दो यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनको सेंट्रल एडमिनिस्टर करती है, लेकिन उनका अपना लेजिस्लेशन है, इसीलिए उन्हें स्टेट की तरह ट्रीट किया जाता है। बट अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में उनको यूनियन टेरिटरी ही लिखा गया है। हा? ये दोनों लिख लिया आपने? ठीक, चलिए। लोकेशन ऑफ सप्लायर जयपुर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई उदयपुर। कैसा बोलूं, कैसी सप्लाई है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, लिखते जाइए। लोकेशन ऑफ सप्लायर करोलबाग, प्लेस ऑफ सप्लाई सफदरगंज। सफदरगंज नहीं पता आपको? दिल्ली में है। सफदरगंज भी दिल्ली में है, दोनों ही दिल्ली में है। क्या बोलूं? इंट्रा स्टेट। ये सेम स्टेट है या सेम यूनियन टेरिटरी है? सेम स्टेट है, सेम स्टेट है। अभी मैंने ऊपर क्या बताया, दिल्ली को क्या मानना है? स्टेट। क्या बोलेंगे? स्टेट। यानी ये कैसी हुई? इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई तो आनी चाहिए, मतलब लाइक कुछ टाइम पहले एक बैच में मुझे पूछा कि हमें तो पता ही नहीं नोएडा कौन से स्टेट में, तो इंस्टीट्यूट कहता है कि आई एम नथिंग टू डू विद इट, अगर नहीं पता आपको इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी की क्लास तो हम यहाँ नहीं ले सकते ना, थोड़ा गूगल पे हाथ साफ करिए। मतलब इतना ऑड जगह का नाम नहीं आता है कि आपको नहीं पता लगे। ये बहुत बेसिक, हाँ, ये नाम सुन के समझ में आएगा। अभी कोई बोले गुंटूर किधर है? गुंडूर, गुंडूर नहीं, गुंटूर, गुंटूर।
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गुंटूर से आपके सीएमए इंस्टीट्यूट में बहुत ऑल इंडिया रैंक्स आती है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक आती है भाई। चलिए, एक सेकेंड, अंडमान है। अंडमान, मेरे से पूछ लो भाई। हाँ, अंडमान ही होता है। यही होती है, निकोबार आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड। लोकेशन ऑफ सप्लायर अंडमान, प्लेस ऑफ सप्लाई निकोबार। अंडमान एंड निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, एक ही यूनियन टेरिटरी है। तो अंडमान एंड निकोबार मतलब अगर सप्लायर की लोकेशन अंडमान है और प्लेस ऑफ सप्लाई निकोबार है तो इसे क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटी सप्लाई विद इन सेम यूनियन टेरिटरी। यहां तक की बात समझने में किसी को कोई परेशानी? लोकेशन ऑफ सप्लायर लक्षद्वीप और प्लेस ऑफ सप्लाई दमन एंड दीव। लोकेशन ऑफ सप्लायर लक्षद्वीप, प्लेस ऑफ सप्लाई दमन एंड दीव। यानी हाँ, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, तो इसे क्या बोलेंगे? इंटर यूटी सप्लाई। DIU, दीव। हाँ, दीव, DIU। ये सब यूनियन टेरिटरीज अपने आप में दे आर दी लाइक हेवन। कौन कोई हैव यू एवर बीन विजिटेड? दीव गए, बहुत सुंदर है। अंडमान एंड निकोबार अपने आप में हाँ, निकोबार में अलाउ नहीं, निकोबार में तो ऐसे काट देते हैं। मतलब दे आर, निकोबार एक ऐसा ट्राइबल एरिया है जहां पर ह्यूमंस को जाना अलाउड नहीं है। वहां पे वो ऐसी जंगली प्रजातियां, मतलब ऐसे ट्राइब्स रहती हैं कि अगर वो ह्यूमंस को देख लेती हैं तो वो काट देती है। तो और अंडमान में भी मोर देन 500 आइलैंड्स है जहां पर केवल कुछ आइलैंड्स पे ही जाना अलाउड है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई एवर बीन विजिटेड। बहुत ही सुंदर है, मतलब नहीं चला, नहीं चला, आप भी जाओगे, बहुत सुंदर है। हाँ, एक यूनियन सेपरेट, आप ऊपर देखो क्या लिखा है खुशी, बोथ आर इन सेपरेट यूटी। यानी लोकेशन ऑफ सप्लाई एक यूनियन टेरिटरी में है और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी यूनियन टेरिटरी में, इसीलिए इसे क्या बोला? इंटर यूटी सप्लाई। ठीक है, चलिए। मैंने आपको बताया ही नहीं अभी तक, मैंने SGST का नाम ही नहीं लिया, मुझे नहीं पता क्या होता है, आपको भी नहीं पता क्या होता है। लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई। इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट। ठीक है, दिल्ली को तो स्टेट मानते हैं, और चेन्नई कौन से स्टेट में आता है? तमिलनाडु में। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, यहां तक के एग्जाम्पल सबने नोट किए? ठीक है,
तो अभी बात समझ में आई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में। इंटर स्टेट सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग स्टेट में होंगे या यूनियन टेरिटरी में होंगे। और इंटरनेशनल सप्लाई क्या होती है? फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। लिख लिया? बोलो बोलो, बोलो खुशी। अरे वो और भी, मैं वहां भी गई हूँ, वो बहुत सुंदर है, वो अंडमान से भी सुंदर है। बट वो बाली यहाँ नहीं है। बाली कहाँ पहुंच गए? वो तो हनुमान जी वाला, वो रामायण वाला बाली इंडोनेशिया में है। वो तो दूसरी कंट्री है। ये संकेत यूनियन टेरिटरी जिस पर, प्लीज क्या चाहिए? दो भाई, शॉर्पनर दे उनको। अंकित, यूनियन टेरिटरी मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। कंट्रोल नहीं कहते उसको, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। विशाल, अगर यूनियन टेरिटरी से स्टेट में सप्लाई होगा तो भी उसे इंटर स्टेट बोलेंगे। इंटर स्टेट, ओके विशाल, अंकित, बात समझ में आई? कोई और डाउट? चलिए, प्लीज आप बोल के पूछा करिए। मेरा थोड़ा चैट बॉक्स देखने का टाइम डिफरेंस हो जाता है। चलिए अगली चीज। यानी जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई पे। सप्लाई कितने तरीके की? दो। दो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो। पहली इंट्रा स्टेट और दूसरी इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, चलिए अगली टेबल बनाएंगे। हाँ जी, इंटर स्टेट बोलेंगे। तो अभी अपने को बाइफर्गेशन करना आता है कि कब मैं बोलूंगी कि कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट है और कब मैं बोलूंगी कोई सप्लाई इंटर स्टेट है। ठीक है, हाँ बनाए, इतना बनाए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लिखिए सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, अच्छा इसको ऐसा लिखते हैं, रुको एक बार, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई तो उस पे क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस बोल रही हूं, मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, या फिर यूटीजीएसटी। यानी सीजीएसटी का हाथ, ध्यान से सुनिएगा, या तो सीजीएसटी का हाथ एसजीएसटी पकड़ेगा या यूटीजीएसटी पकड़ेगा। सीजीएसटी का हाथ या तो एसजीएसटी पकड़ेगा या यूटीजीएसटी पकड़ेगा। ठीक है, सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर, लिखिए, सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST stands for
स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, and UTGST stands for Union Territory Goods and Service Tax. ठीक है, CGST प्लस SGST। जब हम कहते हैं ना ड्यूअल जीएसटी सिस्टम, ड्यूअल जीएसटी सिस्टम का मतलब अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई तो सीजीएसटी भी लगेगा एंड एसजीएसटी भी लगेगा। तो सीजीएसटी कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट। और लिखिए दोनों के बीच में रेशो होगा 1:1 का, 1:1 का, इतना लिखिए। कुछ डाउट है? अभी पढ़ेंगे हम, अभी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे, अच्छा चलिए रुकिए, ये कौन सी सप्लाई है, इधर फोकस करो। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट उधर की तो बात ही नहीं की ना, हाँ अभी उधर की बात ही नहीं की। इंट्रा स्टेट में तो एक ही स्टेट है ना, तो से वही स्टेट लगाएगी और वही कलेक्ट करेगी, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, है ना। और रेशो क्या बोल रही हूं मैं? 1:1 का। 1:1 का मतलब अगर अगर जीएसटी की रेट 5% हुई तो सीजीएसटी होगा 2.5। ठीक है, आधा तुम खाओ आधा हम खाएं, दोनों साथ साथ मिलकर चलेंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी में हमेशा 1:1 का रेशो रहेगा। जो भी जीएसटी की रेट होगी, जैसे जीएसटी की रेट मान लीजिए 12% है, कल आप बोल रहे थे ना 6%, तो अगर जीएसटी की रेट 12% है, इसका मतलब सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बराबर आधा आधा। आधा सेंट्रल ले जाएगी, आधा स्टेट ले जाएगी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। क्या कहते हैं? ड्यूअल जीएसटी। सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लगा रही है या नहीं लगा रही है? जीएसटी लगा रही है। कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, अपना अपना लेवी करो, अपना अपना कलेक्ट करो। यानी सीजीएसटी का पैसा किस खाते में? सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। और एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के खातों में। और अगर यूनियन टेरिटरी आया, यूटीजीएसटी आया, तो वो सेंट्रल के पास जाता है और सेंट्रल उसे यूनियन टेरिटरी के लिए खर्च करती है। क्यों? क्योंकि यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर किसे करना है? सेंट्रल को। तो यूनियन टेरिटरी का जो टैक्स है वो है यूनियन टेरिटरी के लिए ही, बट लेवी और कलेक्शन का मैनर कुछ और हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव पैसा है यूनियन टेरिटरी का, उसमें वो पैसा यूनियन टेरिटरी के खाते में ही जाएगा। हाँ, बट क्योंकि एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? सेंट्रल कर रही है। वो है किसके लिए एक्सक्लूसिवली? किस नाम से टैक्स कलेक्ट कर रही है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बोले अपना अधिकार मत जमाओ उसके ऊपर, वो है ही किसका? यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, चलो इतना लिख लिया। यानी देखिए, केस नंबर 1, इस पे कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी प्लस, कोई कंफ्यूजन नहीं। करोल बाग एंड सफदरगंज, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अंडमान से निकोबार सप्लाई हुई, खुशी, अंडमान से निकोबार सप्लाई हुई, कौन सा टैक्स? केवल यूटीजीएसटी, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। तो अभी देखिए, पहले केस में सीजीएसटी का हाथ किसने पकड़ा है, और तीसरे केस में यूटीजीएसटी। यानी अगर इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूटी सप्लाई हुई तो सीजीएसटी तो लगना ही लगना है। क्या बोला मैंने? अगर इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूटी सप्लाई हुई
तो सीजीएसटी तो लगना ही लगना है। इंट्रा स्टेट के केस में सीजीएसटी का हाथ कौन थाम लेगा? एसजीएसटी। और इंट्रा यूटी के केस में यूटीजीएसटी। क्लियर? ये 3 एग्जाम्पल हमने किए और तीनों में लेवी ऑफ टैक्सेस का सिस्टम ये रहा। हाँ बिल्कुल भावना, ये बात कई लोगों ने पूछी है, स्टेट से यूटी में जाए या यूटी से स्टेट में जाए तो उसे इंटर स्टेट ही बोलेंगे, इंटर स्टेट। ठीक, यहां तक नोटेड? चलिए, अब बात आई इंटर स्टेट सप्लाई की। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से, हाँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी से स्टेट। ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से अनदर यूनियन टेरिटरी। इंटर स्टेट और इंटर यूटी सप्लाई, इनको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। और इसे क्या बोलेंगे? अभी क्लियर? भावना ओके? यस मैम। ओके, ठीक है। अब कौन सा टैक्स लगाएं इसके ऊपर? आईजीएसटी। आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर लिखिए, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, क्या सब पे लगेगा? देखो मैंने कोई बाइफर्केशन नहीं किया ना, मैंने आपको यहाँ पे 4 लाइन आइटम दिए, उसके नीचे डाउनवर्ड एरो डाल के आईजीएसटी लिखा। इसका मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट करिए, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी करिए, यूनियन टेरिटरी से स्टेट करिए, किधर भी कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, क्या लगेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड levied and collected by central government। इतना लिखिए, फिर अब बात करते हैं आगे। इतना लिख लिया? ठीक है, देखिए, अगर जीएसटी रेट 12% हुई, अगर किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी रेट 12% हुई, तो क्या बोला था मैंने? सीजीएसटी की रेट कितनी होगी और एसजीएसटी की रेट? और आईजीएसटी की रेट? ठीक है, यानी आईजीएसटी की रेट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी को मिलाकर क्या बनती है? आईजीएसटी की रेट। ठीक है, यानी अभी देखिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई में आपको ड्यूअल जीएसटी सिस्टम दिख रहा था या नहीं दिख रहा था? इंट्रा में बोला सेंट्रल आधा ले लेगी, आधा स्टेट ले लेगी, सब अपना अपना लेवी करेंगे और अपना अपना कलेक्ट करेंगे। बट इंटर स्टेट सप्लाई में हमने क्या बोला? एक ही टैक्स लग रहा है, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी लग रहा है। कौन लेवी और कलेक्ट कर रहा है? सेंट्रल। ठीक है, अब यहां पर एपरेंटली स्टेट के साथ धोखा हो रहा है या नहीं हो रहा है? एपरेंटली हो रहा है, क्योंकि इंट्रा में तो दोनों आधा आधा ले रहे थे, क्लियर कट ट्रांसपेरेंट सिस्टम था। लेकिन यहाँ पे तो क्या बोल दिया? इंटर स्टेट सप्लाई के केस में एक्सक्लूसिव राइट किसके पास? सेंट्रल के पास। पूरा का पूरा वो कलेक्ट करेगी और लेवी भी करेगी। ठीक है, लेकिन हमारा जीएसटी सिस्टम कैसा है? ड्यूअल। कैसा जीएसटी सिस्टम है? ड्यूअल। सो half of IGST shall be reimbursed
टू दी, लिखिए, डेस्टिनेशन स्टेट, half of the IGST shall be reimbursed to the destination state. अभी डेस्टिनेशन स्टेट क्या होता है हम ये समझेंगे, ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए। क्या यहां पर आईजीएसटी का सारा पैसा सेंट्रल ले गई क्या? नहीं, सेंट्रल लेके गई, लेकिन सेंट्रल ने क्या वादा किया, स्टेट्स तुम चिंता मत करो, आधा हम तुम्हें दे देंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर कान ऐसे पकड़े, इंट्रा स्टेट सप्लाई में कान ऐसे पकड़े और इंटर स्टेट सप्लाई में ऐसे पकड़ा है, फर्क यही है ना। सीजीएसटी सेंट्रल लेवी और कलेक्ट कर रही थी, एसजीएसटी स्टेट लेवी और कलेक्ट कर रही थी। आईजीएसटी कौन लेवी और कलेक्ट कर रहा है? सेंट्रल, लेकिन आधा किसको दे रही है? स्टेट को। आधा किसको दे रही है? स्टेट को। हो गया ना ड्यूअल जीएसटी सिस्टम दोनों केसेस में, दोनों इधर आधा आधा और इधर पूरा लेकर आधा दे दिया। अभी अभी हम उस पर भी आएंगे, अभी आएंगे, रुक जाओ, जल्दी का काम से, अभी आएंगे, अब बात नहीं होगा झगड़ा, बिल्कुल भी नहीं होगा झगड़ा, ठीक है। इतना लिख लिया, लिखिए अगला कंसेप्ट लिखिए, जीएसटी इज अ कंजप्शन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, और जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ कंजप्शन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स कह दीजिए, या जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये लाइन ना आपके इंस्टीट्यूट की बड़ी फेवरेट लाइन है, बार बार रिपीट कर करके एमसीक्यू में देते हैं। अभी बात करते हैं क्या मतलब होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का। देखिए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक बबलू है, और बबलू की किसकी दुकान है? बबलू की, हाँ बबलू की रसगुल्ला शॉप है, ठीक है। और बबलू को ऑर्डर मिला है राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान में विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी हो रही है, तो वहां पे जो गेस्ट को रसगुल्ले सर्व किए जाएंगे, हो गई, हो गई, हाँ हो गई। तो उस केस में क्या हुआ था, जो रसगुल्ले सर्व हुए थे वो कहां से खरीदे गए थे? बबलू की दुकान से, ठीक है। यानी बबलू को क्या करना था, सर्विस देनी थी या गुड्स? गुड्स, गुड्स, गुड्स की सप्लाई कैसी थी? सप्लायर कहाँ है? सप्लायर ऑफ गुड्स की लोकेशन कहाँ है? वेस्ट बंगाल। सप्लायर ऑफ गुड्स की लोकेशन वेस्ट बंगाल, बबलू की दुकान वेस्ट बंगाल में, उसने वहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई कहां कंप्लीट हुई है? राजस्थान में। यानी एक स्टेट है या दो स्टेट है? दो स्टेट है। तो आप बोलोगे तो मैं इसको क्या बोल दूं? हाँ, आप बोल रहे हो मैं इसलिए लिख रही हूं ये, इसको मैं क्या बोल दूं? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है। तो जब बिटवीन टू स्टेट सप्लाई होगी तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी, लेविड एंड कलेक्टेड बाय, हाँ कितने अच्छे बच्चे हो आप, लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सपोज रसगुल्ले पे जीएसटी की रेट है, अरे नहीं,
5%। रसगुल्ले पे जीएसटी की रेट है 5%। ठीक है, इसका मतलब आईजीएसटी की रेट भी क्या है? समझ में आ गई बात? सीजीएसटी होता तो 2.5%, एसजी होता तो 2.5%, बट आईजीएसटी है तो 5%। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईजीएसटी के नाम का टैक्स लेवी कर लिया और कलेक्ट कर लिया। ठीक, अब आधा किसको देना है? स्टेट गवर्नमेंट को। आधा किसको देना है? स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पे कितनी स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है? दो। एक ममता दीदी, वो तलवार लेके खड़ी रहती हैं, और अशोक गहलोत जी, वो पॉलिटिक्स में बिजी रहते हैं। ठीक है, इसकी सत्ता गिराई, उसकी लगाई। तो अब कौन सी स्टेट को वो आधा आईजीएसटी जाना चाहिए? जीएसटी लॉ ने ये बोला, जीएसटी लॉ ने ये बोला कि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये कहता है कि जो ज्यादा खाएगा पिएगा वही मोटा ताजा होगा। मतलब रसगुल्ले आप ज्यादा खाओगे तो दुकान वाले की पर्सनैलिटी पे शो अप होगा या आपकी वाली पे? हाँ, थोड़े दिन में रसगुल्ले के जैसे हो जाएंगे, रसगुल्ले खा खा के। ठीक यही लॉजिक है। जो रसगुल्ले खाएगा वही मीठा मीठा और मोटा ताजा होएगा। जो ज्यादा खाएगा वो मीठा भी बोलेगा या नहीं बोलेगा? बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रसगुल्ले कौन से स्टेट में कंज्यूम हो रहे हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान को मैं बोल दूं इट इज अ कंजप्शन स्टेट। और या दूसरे शब्दों में बोलूं, सप्लाई कहाँ डेस्टाइंड है? राजस्थान में। तो राजस्थान हो गया मेरा डेस्टिनेशन स्टेट। और हमने ऊपर क्या पढ़ा था? आधा जीएसटी किसको देंगे? डेस्टिनेशन स्टेट को। तो इस एग्जाम्पल में व्हाट इज द डेस्टिनेशन स्टेट? तो हाफ ऑफ द आईजीएसटी, हाफ ऑफ द आईजीएसटी shall be reimbursed to the राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए ये रूल बनाना जरूरी था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल जिस पे आ जाए फिर तो उस स्टेट को दे देगी। ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए था। तो बोला जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जिस स्टेट में सप्लाई कंज्यूम होगी उस स्टेट को आधा जीएसटी मिलेगा। क्या बोला मैंने? जिस स्टेट में सप्लाई कंज्यूम होगी उस स्टेट को आधा जीएसटी मिलेगा। दैट इज अ डेस्टिनेशन टैक्स, कंजप्शन टैक्स। ठीक, इतना नोट कर लीजिए जो जो मैंने लिखा है सब एग्जाम्पल के साथ। नहीं, नहीं बोलेगा। अगर यही राजस्थान से रावत कचोरी वाले की कचोरी जाती वेस्ट बंगाल में तो फिर किसको मिलता? है ना? तो एक हाथ दे और एक हाथ ले, ये तो ऐसा ही चलेगा। ट्रेड है, बिजनेस है, एंड वी हैव टू सेट अप सम रूल, अदरवाइज तो फिर सब लड़ने लग जाएंगे स्टेट्स। हाँ, जो खाएगा वही मौज करेगा। इतना लिख लीजिए, और कोई डाउट है तो बोलिए। तो दीज आर सो मेनी थिंग्स, आप इसे रिवाइज जरूर करिए। जब जो भी जीएसटी में हम रोज पढ़ते हैं, मेक इट अ रूल, घर जाके दर्शन जरूर करने हैं। दर्शन मतलब ऐसे नहीं आप मंदिर के बाहर से टाटा बाय बाय करते जा रहे हैं, तो भगवान को समझ में आ जाता है। हाँ, कि इस हाँ, कि तरीके से जब एग्जाम के लिए वो मांगने जाते हो, प्रार्थना करने जाते हो, तो ऐसे बाहर से पास करा देना, पास करा देना, ऐसे बोलते हैं क्या? जाते हैं, धोख लगा के आते हैं, बस प्रसाद चढ़ाते हैं। चलिए लिखिए, इतना लिखिए।
हाँ, जाएगी जाएगी जाएगी। सेंट्रल को, आईजीएसटी है ना, पूरा लेवी और कलेक्ट कौन कर रहा है? सेंटर। ठीक है, तो सेंट्रल पूरा आईजीएसटी कलेक्ट करके आधा डेस्टिनेशन स्टेट को दे देगा। हाँ हाँ, ऐसा। ठीक है, ठीक है, आप इसको देखो, ये आपको ट्रेल समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल। तो जो सेंट्रल ने कलेक्ट किया वो आधा किसको रिम्बर्स कर दिया? डेस्टिनेशन स्टेट को। लिख लिया इतना? ठीक है, एक लाइन और लिखिए यहाँ पे। हिंदी में लिख दूं क्या? जहां सप्लाई जाएगी वहां जीएसटी भी जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अच्छा, एग्जाम में सवाल आए कि जीएसटी इज अ ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। जीएसटी इज नॉट origin based tax, it is a consumption based tax, it is a destination based tax। ठीक है, इतना लिख लिया? ठीक है, आज आपकी उनकी क्लास नहीं है पूनिया सर की। नहीं, मैं एक्सटेंड नहीं करूंगी, 5 मिनट और। ठीक है, हाँ मतलब 5 बोला है तो 10 तो हो जाता है ना फिर। आप भावुक हो गए। चलो, लिखिए लिखिए। जीएसटी एक्ट कुछ नहीं है, जीएसटी इज अ लॉ विच इज कंप्राइजिंग डिफरेंट एक्ट्स। क्या बोला मैंने? जीएसटी एक लॉ है जिसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं। एक है सीजीएसटी एक्ट 2017, एक है एसजीएसटी एक्ट 2017, हाँ यूटीजीएसटी एक्ट 2017। अरे नहीं नहीं, बस जरा सा, हाँ एक लाइन। याद है कस्टम में पढ़ा था जीएसटी कंपनसेशन सेस? जीएसटीसी स्टैंड्स फॉर जीएसटी कंपनसेशन सेस। पूरा नाम लिखूं क्या? जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2017। ठीक है, अब ये इतना लिख लिया? पहले लिख लो। लिख लिया? ठीक है, अब ये क्या है ना, ये जो सीजीएसटी है ये सबकी परजाई है। परजाई समझते हैं? भाभी है। ठीक है, हाँ, परजाई नहीं है, परछाई है। परछाई है, परछाई है इन सेंस। बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत खुशी की खबर यह है कि आपको पढ़ना क्या है? केवल सीजीएसटी एक्ट। ये बाकी के एक्ट आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा आईजीएसटी एक्ट पढ़ना है, बहुत थोड़ा सा। बाकी रेस्ट ऑफ द एक्ट नहीं पढ़ने, केवल क्या पढ़ना है? सीजीएसटी एक्ट 2017।
2017, यही पढ़ना है, ठीक है? नहीं, बाकी फाइनल में भी नहीं आएंगे, पढ़ना ही यही है। सीजीएसटी एक्ट 2017, मैंने क्या बोला, परछाई है, यानी इन सब में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वही रिफ्लेक्ट होते हैं सीजीएसटी एक्ट, ठीक है? ओके, बात समझ में आ गई? ठीक, एक और लिख लीजिए बात। जीएसटी रेट्स, आप जब शॉपिंग पे जाते हैं, आज वो नहीं आए, वो क्या नाम है उनका, पूमा की जैकेट वाले, फिर शॉपिंग करने चले गए। देखो हमने कितनी अच्छी जगह पे इंस्टीट्यूट खोला, अभी आप नीचे जाओगे तो आपको शॉपिंग, आप क्या करने जाओगे वहां पे? नहीं, ये वैलेंटाइंस डे के बारे में सोच रहे हैं कि ये अभी से शॉपिंग करना शुरू करेंगे, हम लोग तो जा सकते हैं। क्या होता है? अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मुझे नहीं पता था। ठीक है, एट प्रेजेंट, अरे बस खुशी, बहुत खुश हो रहे हो, जीएसटी रेट एट प्रेजेंट इंडिया में ये 5 जीएसटी रेट प्रचलन में है, चलन में है, इंटर्न है। क्या? 0%, या तो किसी प्रोडक्ट पे 0 है, या 5 है, या 12 है, या 18 है, या 28 है। दिस इज जीएसटी रेट। यानी अगर मैं बोलूं एट प्रेजेंट किसी प्रोडक्ट पे मैक्सिमम, ध्यान से सुनिए क्या सवाल है, एट प्रेजेंट किसी प्रोडक्ट पे मैक्सिमम सीजीएसटी की रेट क्या लग रही है? सीजीएसटी 14, सीजीएसटी 14, जीएसटी क्या है? 28, तो सीजीएसटी 14, एसजीएसटी 14, ठीक है? आईजीएसटी 28, क्लियर? कुछ कंफ्यूजन? पक्का? बस, कथा समाप्त।